हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नैनो मैनिपुलेशन। तो नैनो मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि नैनोमीटर की रेंज में है, मतलब कि 10⁻⁹ मीटर की रेंज में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं या जितने भी मटेरियल्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट करना, उनको कंट्रोल करना इज कॉल्ड एज नैनो मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम प्रिसाइज मैनिपुलेशन करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे ऑब्जेक्ट्स और द मटेरियल नैनो स्केल के, ठीक है, जिनका ऑर्डर इस रेंज में होगा, उस चीज़ को बोला जाता है नैनो मैनिपुलेशन। ठीक है, एंड इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम हैंडल करते हैं, पोजीशन करते हैं इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल या नैनो पार्टिकल्स को, नैनो स्ट्रक्चर्स को विद द हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, नैनो मैनिपुलेशन की टेक्निक की मदद से मैं जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, हम बोल सकते हो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, नैनो स्ट्रक्चर की सर्फेस पे, ठीक है, उनको मैं क्या कर सकती हूँ, उनको मैं हैंडल कर सकती हूँ, उनकी पोजिशनिंग कर सकती हूँ, उनकी पोजिशन यहाँ से वहाँ मैं चेंज कर सकती हूँ, उनको हैंडल कर सकती हूँ, उनको विजुअलाइज कर सकती हूँ इस टेक्निक को यूज़ करके। ठीक है, विद द हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के साथ। सो नैनो मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, नैनो स्ट्रक्चर्स की सर्फेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या बोल सकते हैं नैनो पार्टिकल्स हैं, उनकी पोजीशनिंग है, उनको हैंडल कर सकती हूँ। तो सबसे पहली जो टेक्निक आती है वो आती है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी के अंदर दो टेक्निक्स आती हैं। एक हमारे पास आती है AFM, जिसको हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, एंड एक हमारे पास आती है STM, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। STM को बोला जाता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके बीच में डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है कि STM एंड AFM में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ सबसे पहली टेक्निक हम डिस्कस करेंगे जो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ये क्या है, एक पावरफुल टेक्निक है नैनो टेक्नोलॉजी में, मटेरियल साइंस में, बायोलॉजी में, बाकी फील्ड्स में, जिसमें हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं सर्फेसिस एट द नैनोमीटर रेंज। ठीक है, नैनोमीटर स्केल की रेंज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स आते हैं, उनको विजुअलाइज करना, उनको उनकी सर्फेसिस को मैनिपुलेट करना, हम इस टेक्निक की मदद से करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि नैनो स्केल की रेंज में, नैनो स्केल की रेंज में जितने भी मटेरियल्स हैं, उनको हम नेकेड आई से तो हम नहीं देख सकते, तो उनको हम किसकी मदद से देखते हैं, उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ठीक है, एंड माइक्रोस्कोप की मदद से आप बल्कि उनको देख नहीं सकते हो, बल्कि उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें हम यूज़ करते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इसके काम कैसे करता है। सो बेसिकली जो AFM होता है, जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी होती है, उसमें एक फ्लेक्सिबल कैंटिलीवर होता है। ठीक है, आप गूगल करके इसकी इमेज देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैंटिलीवर क्या होता है। तो एक फ्लेक्सिबल कैंटिलीवर होता है, उसके एंड पे, ठीक है, उसके एंड पे एक शार्प प्रोब टिप होती है। एक शार्प क्या होती है, प्रोब टिप होती है। ये जो टिप होती है, ये सिलिकॉन या सिलिकॉन नाइट्राइड से बनी होती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ये सिलिकॉन या सिलिकॉन नाइट्रेट से ये जो टिप बनी होती है, जो कि कैंटिलीवर के एंड पे माउंटेड होती है। ठीक है, इसका जो रेडियस होता है कुछ नैनोमीटर्स तक होगा। ऑब्वियसली नैनो स्केल मटेरियल्स को अगर हम हैंडल या मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो टिप भी इसकी नैनो स्केल की रेंज में ही होगी। ठीक है, अब ये जो हमारी सैम्पल सरफेस होगी, ये सॉलिड, लिक्विड या सॉफ्ट मटेरियल भी हो सकती है। ये काम कैसे करेगा, ये जो टिप होगी, ये क्या करेगी, ये सरफेस जो भी होगी, ये सपोज हमारी सैम्पल की सरफेस है, ठीक है, नैनो स्केल मटेरियल है कोई भी, इसकी सैम्पल की सरफेस है, तो ये जो टिप होगी, फॉर एग्जाम्पल ये जो टिप है, ये टिप जब इसके साथ सैम्पल के साथ इंटरैक्ट करेगी, जब ये सैम्पल के साथ ये टिप इंटरैक्ट करेगी, तो ये जो कैंटिलीवर होगा, क्योंकि ये एक कैंटिलीवर, सपोज ये कैंटिलीवर, इसकी एंड पे ये टिप है, ठीक है, जैसे ये इंटरैक्ट करेगी सरफेस के साथ, वैसे ही डिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा, इसकी डिफ्लेक्शन जो होगी एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। उस डिफ्लेक्शन के सिग्नल की मदद से एक हमारे पास इमेज क्रिएट होगी, जिस इमेज की मदद से हम पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये जो सैम्पल है, इसकी सरफेस पे मॉलिक्यूल्स या फिर आप बोल सकते हैं एटम्स कैसे अरेंज हैं। ठीक है, आप कंप्लीट टोपोग्राफी इसकी आप विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। तो द टिप इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकॉन नाइट्राइड, एंड रेडियस का फ्यू नैनोमीटर्स में होगा। जो सैम्पल सरफेस होगी, सॉलिड, लिक्विड या सॉल्ट मटेरियल हो सकता है। ये कंडक्टिव भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिव भी हो सकती है। जो प्रोब टिप इंटरैक्ट करेगी विद द सैम्पल सरफेस, इट कॉजेज कैंटिलीवर टू बेंड और डिफ्लेक्ट। ठीक है, कैंटिलीवर क्या करेगा, बेंड करेगा या हम बोल सकते हैं डिफ्लेक्ट करेगा। ये जो डिफ्लेक्शन सिग्नल होगा, देन दिस सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू एन इमेज ऑफ द सैम्पल सरफेस, रिवीलिंग इट्स टोपोग्राफी विद द नैनोमीटर स्केल। ठीक है, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी में ही जो सेकंड टेक्निक आती है, वो आती है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बट ये स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी के अंदर ही आती हैं दोनों टेक्निक्स। एंड एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी एंड ये STM में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आप ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी क्या होता है, ये वो टेक्निक है जिसमें कि हम विजुलाइज कर सकते हैं सर्फेसेस एट द नैनो, एट द एटॉमिक स्केल। अगेन वही चीज़। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये करता है क्वांटम टनलिंग के प्रिंसिपल पे काम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
कि ये किसके प्रिंसिपल पे काम करेगा, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी वर्क्स ऑन द क्वांटम टनलिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे भी क्या होगा, एक शार्प प्रोब टिप होती है, ठीक एंड है। ये जो प्रोब टिप होती है इसके अक्रॉस ये जो टनलिंग करंट होता है, ये टनलिंग करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। तो जैसे ये टिप सैम्पल सरफेस के साथ इंटरैक्ट करेगी तो कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है टिप एंड सैम्पल के बीच में, उसको मेजर किया जाता है। देन उसके बेसिस पे रिसर्चर्स जो है वो मैनिपुलेट करते हैं एटम्स को एंड उसके बेसिस पे टोपोग्राफी को देखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो टिप होती है वो टंगस्टन या फिर प्लैटिनम इरिडियम की बनी होती है। जैसे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में जो ये टिप थी वो सिलिकॉन या सिलिकॉन नाइट्राइड से बनी थी, उसी तरह से यहाँ पे जो टिप बनी होती है वो टंगस्टन या प्लैटिनम इरिडियम की होती है, ठीक है। ये जो टनलिंग करंट होती है इसको कंट्रोल करके आप एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को आप अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो टेक्निक आती है वो है हमारे पास ऑप्टिकल ट्वीजर्स। पहली टेक्निक तो आ गई माइक्रोस्कोपी की मदद से आप नैनो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सेकंड जो टेक्निक आती है वो है ऑप्टिकल ट्वीजर्स। ऑप्टिकल ट्वीजर्स क्या है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि एक हाईली फोकस्ड लेज़र बीम यूज़ की जाती है। इसमें लेज़र बीम की मदद से जो भी माइक्रोस्कोपिक या सब माइक्रोस्कोपिक एटम्स या नैनो पार्टिकल्स या कुछ भी आप बोल सकते हो, उन सबको क्या किया जाता है, उन सबको होल्ड कर सकते हैं एंड उनको एक जगह से दूसरी जगह सर्फेस के ऊपर मूव कर सकते हैं किसकी मदद से, लेज़र बीम की मदद से। एंड इसको बोला जाता है ऑप्टिकल ट्वीजर्स। And by manipulating the position and the intensity of the laser beams, researcher can move and position the object with the nanometer scale precision. सेम जैसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी में हम टनलिंग करंट को कंट्रोल करके हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते थे, उनकी पोजीशनिंग कर सकते थे। इसी तरह से यहाँ पे जो लेज़र बीम यूज़ होती है ऑप्टिकल ट्वीजर्स में, उसको आप कंट्रोल करके आप पोजीशनिंग एंड ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे लेज़र बीम यूज़ की जाती है। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी में जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी थी वहाँ पे डिफ्लेक्शन को मेजर किया जाता था। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी में टनलिंग करंट को मेजर किया जाता था, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है। थर्ड जो हमारे पास टेक्निक आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी एक नैनो लिथोग्राफी टेक्निक है दैट यूजेस अ इलेक्ट्रॉन बीम। सेम नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करेंगे टू मैनिपुलेट द सर्फेसेस, ठीक है। एंड बाय कंट्रोलिंग द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, सेम वही कहानी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन बीम की जो इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हो, पोजीशन को मैनिपुलेट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, ठीक है। एंड फैब्रिकेट कर सकते हैं नैनो स्ट्रक्चर्स जो कि नैनोमीटर की रेंज में होंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो नैनो मैनिपुलेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, नैनो फैब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इस नैनो मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज़ करके हम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ बोलते स्ट्रक्चर्स या ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं, ठीक है, जो कि नैनो स्केल की रेंज में होंगे। जैसे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो जैसे सेंसर्स हो गए, ठीक है, जो कि हम नैनो स्केल की रेंज में बना सकते हैं इस टेक्निक को यूज़ करके। सेकेंड, नैनो मैनिपुलेशन जो है नैनो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दैन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका फंक्शन है जिसमें कि हम फैब्रिकेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स नैनो स्केल पे, जैसे ट्रांजिस्टर्स हो गए, सेंसर्स हो गए, मेमोरी डिवाइसेस हो गए। दैन ये नैनो मटेरियल्स में ये काम आता है, मतलब कि जो नैनो मैनिपुलेशन है इसकी मदद से हम जो भी नैनो मटेरियल्स होते हैं उनको कैसे बनाना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करता है, ठीक है, फॉर स्टडिंग एंड मैनिपुलेटिंग द बायोमोलिक्यूल्स, जैसे सेल्स हो गए, डीएनए हो गए, प्रोटीन्स हो गए। अब हम बात करते हैं नैनो मैनिपुलेशन सिंथेसिस प्रोसेस। नैनो मैनिपुलेशन आखिरकार की कैसे जाती है, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहला इज सिलेक्शन ऑफ द नैनो स्केल बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको नैनो स्केल बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको सेलेक्ट करने हैं। इसका क्या मतलब है, जो नैनो मैनिपुलेशन प्रोसेस है ये कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको नैनो स्केल बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे अब नैनो स्केल बिल्डिंग ब्लॉक्स के आगे जैसे नैनो पार्टिकल्स, नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब या नैनो शीट्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ईंट चाहिए, ठीक है, एक एक ब्लॉक आप जोड़ कर ही पूरा घर बनाते हो। उसी तरह अगर आपको कोई भी नैनो स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको नैनो पार्टिकल्स चाहिए होंगे, ठीक है। These building blocks serve as the fundamental unit for constructing the more complex nano structures. Then जो सेकंड स्टेप होगा इसमें आ जाता है मैनिपुलेशन टेक्निक्स। अब जो हमारे पास ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अब हम इनको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट ये एमडी का मतलब है मैनिपुलेशन टेक्निक्स। सो डिफरेंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि हम उनको पोजीशन कर सकें एंड असेंबल कर सकें जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है नैनो स्केल की रेंज में, ठीक है, हाई प्रिसीशन के साथ। बी का मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक्स। दीज टेक्निक्स अब इसमें आ जाता है एसपीएम हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी अभी हमने बड़ी टेक्निक्स थी है। स्कैनिंग एसपीएम मतलब स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी टेक्निक, जिसमें कि एसटीएम एंड एएफएम आती है। ऑप्टिकल ट्वीजर्स आप यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड आ जाता है असेंबली स्ट्रैटेजीज। डिफरेंट असेंबली स्ट्रैटेजीज आर एम्प्लॉयड डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइनल मटेरियल। These strategies can involve the direct placement of the individual building block, guided self-assembly using templates or external feeds। तो अब आपने असेंबली स्ट्रैटेजीज चूज़ करनी है। अब इसका क्या मतलब होता है कि जिस तरह का भी आपको फाइनल आपको एक
स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, जिस तरह का भी आपको आउटकम चाहिए, जिस तरह का आपको मटेरियल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने असेंबली स्ट्रैटेजीज़ चूज़ करनी है कि उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है। आपको जिस तरह का फाइनल आपको स्ट्रक्चर चाहिए उस तरह से आप चूज़ करोगे कि आपको किस तरह से इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को असेंबल करना है, ठीक है। यहाँ तो आप सेल्फ असेंबली भी आप कर सकते हो टेम्पलेट को यूज़ करके, या फिर कोई और मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का आपको डिज़ायर्ड आपका स्ट्रक्चर चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है कैरेक्टराइजेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। थ्रू आउट द मैनिपुलेशन एंड द असेंबली प्रोसेस द रिजल्टिंग नैनो स्ट्रक्चर्स आर कैरेक्टराइज्ड यूजिंग द टेक्निक्स लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रिफ्लेक्शन टू वेरीफाई देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड प्रॉपर्टीज। एंड जब आप ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहे होंगे नैनो स्केल की रेंज में, थ्रू आउट द मैनिपुलेशन आपको इस पूरे प्रोसेस को आपको विजुलाइज करते रहना है। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से आप सारा का सारा प्रोसेस आप विजुलाइज करते रहेंगे, ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि जो भी मटेरियल जो बन रहा है उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉर्फोलॉजी, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन जैसी आप चाहते हैं वैसी उस स्ट्रक्चर वो बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ नैनो मैनिपुलेशन की। सो अगर मुझे सिंगल मॉलिक्यूल की मैनिपुलेशन करनी होगी तो मैं कैसे करूँगी ये हम देखते हैं, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन में जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होंगे उनको मैनिपुलेट किया जाता है एंड उनको स्टडी किया जाता है, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताइए कि सिंगल मॉलिक्यूल की कैसे हम मैनिपुलेशन करेंगे, तो आप कैसे करोगे। इसमें सबसे पहले आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए, जो कि हमने भी पढ़ी। स्कैनिंग, प्रूफ, माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल ट्वीजर्स, आपकी मर्जी है, जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगती है आप वो टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। सैंपल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम डीएनए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि एक फ्लैट सबस्ट्रेट पे प्रिपेयर किया जाएगा, जिसको जैसे ग्लास स्लाइड हो गया या सिलिकॉन वेफर हो गया, ठीक है। आपको ये पता होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी में मोस्टली जो हम सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन वेफर ही होता है। तो मेरे पास एक डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, सबस्ट्रेट के ऊपर वो प्रेजेंट है। अब मैं इसको मैनिपुलेट करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एएफएम यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो इसमें जो प्रोब टिप होगी उसको मैं सर्फेस के डीएनए जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो मेरा सैंपल है उसके कॉन्टैक्ट में लाऊंगी, मतलब सबस्ट्रेट की सर्फेस के कॉन्टैक्ट में लाऊंगी। टिप की मदद से पुश पुल या स्ट्रेच करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल को, जो भी आपको करना है, जिस तरह का आपको आउटकम चाहिए। कंट्रोल फोर्सेस अप्लाई करने के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसका रिस्पांस मैं मेजर करूँगी, वही डिफ्लेक्शन मैं मेजर करूँगी, ताकि इसका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर नैनो स्केल पे मैं स्टडी कर सकूँ। मैनिपुलेशन विद ट्वीजर्स, अगर मुझे यहाँ से वहाँ उसको मैनिपुलेट करना है तो मैं ट्वीजर्स का यूज़ करूँगी, ठीक है। ट्वीजर्स में हम क्या फोकस लेजर बीम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगी, ट्वीजर्स का यूज़ करके ये जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होगा सॉल्यूशन में, इसको मैं ट्रैप करूँगी, ठीक है। जो पोजीशन होगी लेज़र बीम की उसको एडजस्ट करके मैं इस ट्रैप्ड डीएनए मॉलिक्यूल को मैं डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती हूँ। आई थिंक कि आप सबने ट्वीज़र्स देखे होंगे कि ट्वीज़र्स कैसे होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ऐसे वी शेप का आप समझ लो, जो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए मदद करता है। तो नैनो स्केल में हम मतलब कि ऐसे ट्वीज़र हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ऑप्टिकल ट्वीज़र्स क्या होते हैं, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को पकड़ के हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक। मैनिपुलेशन मैंने एएफएम को यूज़ करके कर लिया। अगर मुझे उसको मूव भी करना है तो मैं ट्वीजर्स की मदद से क्या कर लूँगी, वो ट्रैप कर लूँगी एंड यहाँ वहाँ मैं उनको मूव कर सकती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।